हेलो गाइस, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं आज आपकी यूपीएससी वैकेंसी पे। और मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। एक्चुअली मैं बाहर था और उसके बाद में मैं आया हूँ तो मुझे नज़ला जुकाम सर्दी बहुत सारी लग चुकी थी। तो खैर छोड़िए, बात करते हैं यूपीएसआई पर कि यूपीएसआई में अब क्या चल रहा है। आपने सुना होगा कि कुछ लोगों के खिलाफ आजकल जो है बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। और ये प्रोटेस्ट चल रहा है आपका सोशल मीडिया पर कि भाई जो आपकी याचिकाएं हैं, जो रिजोंडर्स वगैरह की बात है कि ये सबमिट क्यों नहीं हो रहे हैं। ठीक है, कि हमसे पैसे लिए गए, उसके बाद भी रिजोंडर में इतना टाइम लग रहा है, ये लग रहा है, हम एफआईआर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उसमें देखिए, मैं भी एक अपना मत रखना चाहता हूँ कि आपने जिन लोगों को पेमेंट किया है, सबसे पहले तो आप देखिएगा कि भाई वे विश्वास पात्र लोग हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें अब थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर जा रही हैं कि कभी किसी चीज़ के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम से बच्चों पे जो यूपीएसआई में नॉन सिलेक्टेड है, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। और एटलीस्ट चलिए ठीक है, आप पैसे ले रहे हैं, कोई बात नहीं है। अब मैं इस पर बोलना नहीं चाहता था, मैं बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहता था। बट आज थोड़ा सा ना देख के अब गुस्सा आ रहा है कि भाई आप हर चीज़ ले रहे हो उनसे, आप उनसे पैसा ले रहे हो, हर चीज़ की फाइनेंशियली उनसे मदद ले रहे हो। बट उसके बाद भी जिस काम के लिए आपने पैसा लिया है, आप वो चीज़ कर ही नहीं रहे हो। ना ही आप रिजोंडर सबमिट कर रहे हो, ना ही आप इसमें डेट लगवा पा रहे हो, ना ही इसमें कुछ चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। तो उसके बाद में बहुत से लोग बोलते हैं कि एफआईआर करेंगे, ये करेंगे। तो भाई देखिएगा, मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा कि जिन लोगों ने भी पेमेंट किया है, एक बार उनसे आप पूछिए कि भाई आप करना क्या चाहते हैं। और अगर तब भी बातें आपकी नहीं समझ में आ रही है कि भाई ये कर क्या रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से तो आप केस हार जाओगे। भाई देखो, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, जिन लोगों ने पेमेंट लिया है, ठीक है, जिन लोगों ने पेमेंट लिया है, बहुत से लोग मतलब इस चीज़ को बहुत खिलाफ चले जाएंगे और शायद बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। शायद मुझे भी बहुत सारी गालियाँ पड़ेंगी कि ये तो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बट कुछ चीज़ जब आप इसे बाहर निकल जाती है ना, तब उसके ऊपर बोलना ज़रूरी होता है। देखिएगा, चाहता ना चाहता मैं भी, जब आपका 650, आपको पता होगा 650 रिट डली थी प्रयागराज में, चाहता मैं भी अपना अकाउंट नंबर आगे कर सकता था, या फिर मैं अपने प्लेटफॉर्म से खड़ा होकर ये बोल देता कि भाई मैं कोर्ट केस लड़ूंगा, मुझे फंड करो, ये करो। पर मैं इस पछाड़न में नहीं पड़ना चाहता था। आपको पता है 650 जो आपकी है, उसमें मुख्य याची मैं हूँ। बट मैंने उसमें भी 1500 रुपये पे किए हैं, 1500 रुपये पे। ठीक है ना। और बल्कि मुझे कहा गया था कि आप ज़रूरत नहीं है। मैं कहा भाई नहीं, जैसे सभी आची हैं ऐसे मैं भी आची हूँ। तो हम तो इस प्रकार के लोग हैं। और आपने देखा भी होगा, कोर्ट केस के नाम पे आज तक मैंने किसी से एक रुपया नहीं लिया, ना ही मैंने कोई रेट डाली है, ना ही कुछ डाला है। क्योंकि यार उन गरीब लोगों की, यार बहुत बेरोजगार लोग हैं वे। मान के चलो 9534 में कुछ लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, उनको लगता है कि अन्याय हुआ है। देखिए, सबका हक है कि वो अपना हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, जहाँ जाए, अगर उनको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है और सरकार हमारी बात नहीं सुननी है। बट उसके बाद में जो ये चीज़ें सब चल रही है ना, अब ये देखिएगा, इतने दिन से डिसमिसल फाइल है, इतने दिन से सब कुछ हो रहा है, अभी तक रिजोल्टर सबमिट नहीं हो रहे, कोई हियरिंग नहीं करवा रहे हैं। और ये एक रिट की बात नहीं है, मोस्टली हो रहा है काम ये। और देख के बहुत दुख होता है। और मैं आज ओपन प्लेटफॉर्म से ये बात बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने किसी को चाहे 10 रुपये भी भेजे हैं ना कोर्ट केस के नाम पे, तो भाई वो उसमें हिस्सेदार है। उसको एक एक जानने का हक, एक एक चीज़ें जानने का हक है। और अगर उनको लगता है कि हमारे साथ में धोखा हुआ है, हमारे साथ में छल हुआ है, तो मैं बिल्कुल कहता हूँ आपको जो उचित लगे, आपको लगता है कि एफआईआर होनी चाहिए, आप एफआईआर कराइए, कुछ भी कराइए। क्योंकि ये सब अब आप से बाहर, यार इतने दिन हो लिए, रिजोंडर सबमिट नहीं हो पा रहे हैं, कोई हियरिंग नहीं हो रही है, कोई डेट नहीं ले रहा है, कोई कुछ नहीं। मैं किसी डेट का स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहा, क्योंकि फिर मैं लोगों को बुरा बनाना नहीं चाहता अपने लिए। क्योंकि अब भी बहुत से लोग मुझे गालियाँ देंगे, ठीक है, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सही है। और देखिए, अब भी मैं बहुत दबे शब्दों में विरोध कर रहा हूँ। अरे अगर आगे कुछ चीज़ें सही नहीं होती हैं तो बेशर्माई पर उतरना पड़ेगा। देखिए, सिलेक्टेड वाले बिल्कुल अच्छा चल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, सिलेक्टेड वाले अपने हिसाब से बिल्कुल सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि जो नॉन सिलेक्टेड लोग हैं और जिनको लगता है कि स्कैम हुआ है और वो कोर्ट में गए हैं, तो भाई आप क्या कर रहे हो, मतलब हद है। और मैं किसी एक रिट की बात नहीं कर रहा, मैं सभी रिट्स की बात कर रहा हूँ। और देखो, मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी बहुत दबे शब्दों में विरोध कर रहा हूँ मैं।
अगर आप लीडर हो, देखिए आप लीडर हो ना, तो आपको लीड करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सब बर्बाद होते जा रहा है भाई। यूपीएसआई में बर्बाद होते जा रहा है सिर्फ एक वजह से, वो क्या, कि हियरिंग नहीं हो पा रही है किसी भी रिट की, ठीक है ना। और ये शिकायत मेरी हर किसी से है, और मैंने कहना भी बंद कर दिया। मैं जिस रिट में मुख्यार्थी हूँ, एग्ज़ाम आपको पता है, ये एग्ज़ाम क्रैकर वालों की 650 जो रिट नंबर है 650, ये एग्ज़ाम क्रैकर वालों ने डाली थी। इनके अकाउंट में पैसा गया था, सब चीज़ें गई थी। मैं उसमें मुख्यार्थी हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ, याची बनने के भी मैंने पैसे दिए थे। नहीं आपको यकीन आता है, मैं आपको स्क्रीनशॉट कम्युनिटी पोस्ट पर डालकर दिखा दूँगा। मुझे उनसे भी शिकायत है, मुझे हर किसी से शिकायत है कि यार साइड करो ना, ख़त्म करो बात को यार, क्यों लंबा खींच रहे हो यार। एक या तो भाई आपके पक्ष में बातें चीज़ें आएंगी या नहीं आएंगी, और मैं इस वीडियो को डिलीट नहीं करूँगा भाई। अगर मेरे पास कोई फ़ोन करेगा कि भाई आप इस वीडियो को डिलीट कर दो, मैं बिल्कुल डिलीट नहीं करूँगा। और मैं सिर्फ अपनी तरफ से एक चेतावनी दे रहा हूँ कि भाई या तो सुधर जाओ या तो कुछ काम कर लो। अब जरिटो में जिन लोगों ने आप पर विश्वास किया है, जिन लोगों ने आपको पेमेंट वगैरह की है ना, या तो आप सुधर जाओ, ठीक है ना, या तो आप सुधर जाओ, और नहीं तो फिर सिलेक्टेड वाले तो आपके खिलाफ है ही हैं, मैं भी आपके खिलाफ हो जाऊँगा। और ये चीज़ अच्छी नहीं लगेंगी फिर बाद में आपको, क्योंकि मुझे उनका दर्द अब यार देखो अति हो चुकी है ना। कब तक मतलब इस चीज़ को अपने दबा के रखे, चल ठीक है यार, आपको सिर्फ मैं ही एक पूरे यूट्यूब पर जितना लोग सपोर्ट कर रहे हैं यूपीएसआई स्कैम के मुद्दे को, जिनको लगता है कि उसमें अन्याय हुआ है उस भर्ती में, मैं ही एक इकलौता इंसान हूँ जिसकी आज तक किसी के साथ कंट्रोवर्सी नहीं हुई, किसी चैनल के खिलाफ भी नहीं। मुझे जो सिलेक्टेड वाले लोग हैं उन्होंने खूब अच्छा बुरा कहा, उनके जो चैनल्स हैं, जो उनके सपोर्टेड चैनल हैं, मैंने कभी उनको गलत नहीं कहा। मैं अभी ये नॉन सिलेक्टेड आपस में लड़ जाते हैं, पर मैं उनकी लड़ाई में भी कभी नहीं पड़ा। मैंने सोचा कि यूनिटी बना के चलो, बट अब चीज़ें हद से पार जा रही हैं। क्योंकि यार क्या कर रहे हो भाई, एक काम करो ना, ख़त्म करो सारी बात को। सुनो मेरी बात भाई, आपको जो आप हर बार कुछ भी कह रहे हो भाई, सीधी सी बात है, या तो मामला इस साइड ले आओ या उस साइड, या तो जीत जाओ या हार जाओ। अब मामला मत खींचो ज़्यादा। अब भी मैं बोलना कुछ और, अब भी सोच के तो मैं कुछ और आया था कि मैं बहुत अच्छा बोलूं, पर अब भी मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूं कि भाई यूपीएसआई का भर्ती का नाश मत करो। अगर आपको लगता है, देखो मैं सीधी सी बात बोल रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ हो पाएगा तो बता दो, और अगर आपको लगता है हमसे कुछ नहीं हो पाएगा तो भाई वहाँ भी मत जाओ, लीड करने वाले बहुत लोग हैं। बट हाँ, ये चीज़ें अटका के मत चलो, क्लियर करो मामले को, या तो आपके पक्ष में चीज़ें आएंगी या सिलेक्टेड वालों के पक्ष में चीज़ें आएंगी। और ये बात मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, चाहे वो कोई किसी भी याचिका का हो जो कोर्ट केस लीड कर रहा है, कि जल्दी करो बस। अब बहुत बहुत चीज़ें सब, मतलब यार अब भी मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जल्दी करो बस, अब नहीं रुका जा रहा बिल्कुल भी। और शायद ये मेरी लास्ट वीडियो है, बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ मैं। अब तक आपको लगा होगा मैं नॉन सिलेक्टेड वालों की साइड हूँ, और मैं आज भी बोलता हूँ, फिर आगे से आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैं सिलेक्टेड वालों की साइड हूँ, अगर आप कुछ कार्रवाई नहीं करते। क्योंकि यार आपने जितना पैसा मांगा बच्चों से, भाई बेरोजगार आदमी, उसके पास 50-100 रुपये 200 रुपये इतना ही होता है किसी के पास, और फिर नॉर्मली खर्चे हैं भाई। किसी को गर्लफ्रेंड के साथ घूमना है, किसी को फ़ोन में रिचार्ज करना है, देखिए सबके अपने पर्सनल एक्सपेंस होते हैं। उसमें से निकाल के वो बेरोजगार होने के बाद जो थोड़े बहुत घर से बचाता होगा वो आपको दे रहा है, ठीक है ना। आपने किसी नाम से ले लिया कि हमें ये फ़ोटो कॉपी करानी है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, उसने फिर भी आपको पैसा दे दिया, उसके बाद तो कम से कम काम करके दिखा दो। और मैं उन लोगों से भी कह रहा हूँ, आपने अगर किसी को भी पैसा दिया हो, आप अपने लीडर से सिर्फ एक बात पूछो कि भाई हमने पैसा दिया है, अब हमें दो रिजल्ट, और रिजल्ट एक टाइम फ्रेम दो, सुनवाई करा दो हमारी, आपके बस की जो होगा ठीक है। क्योंकि घना टाइम दे दिया भाई, बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया। अब जैसे मामले को पचड़े को ही ख़त्म करो भाई। मामला क्या होगा, इसको लटकाने से फ़ायदा क्या हो रहा है भाई, या तो अपने पक्ष में ले आओ चीज़ें, या फिर जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनके पक्ष में देते हुए कम से कम ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। अब मामला आपने फंसा के रखा हुआ है, ना ही आप इधर जा रहे हो ना ही आप उधर जा रहे हो, उससे लाभ क्या हो रहा है भाई। अगर आपके बस की है कुछ तो बोल दो, हाँ हमारे बस की यार, हम करके दिखाएंगे, हमें 15 दिन का टाइम दो। आप जल्दी से जल्दी जितने भी आपके रिजॉइंडर्स हैं या जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आप सबमिट करो, ख़त्म करो मामले को। और नहीं बस किया तो बोल दो। तो ये चीज़ें हैं। तो जिन लोगों ने भी किसी लीडर को भी पैसा दिया हो, उससे सवाल पूछो, आपका हक बनता है। ऐसा ना हो कि आपके पैसे का मिसयूज़ हो रहा हो। और ये मैं बात बस बोल रहा हूँ, इशारों में समझ जाओ। और जो भी कोई लीडर देख रहा हो भाई, आपके कहने से मैं अब वीडियो डिलीट नहीं करूँगा। हाँ, अगर कार्रवाई नहीं होती है
तो भाई फिर मैं थोड़ा सा अपने शब्दों को और अब जा बस, क्योंकि अब हद पार हो चुकी है भाई। या तो देखो, जैसे ये है दो पक्ष है, एक तो नॉन सिलेक्टेड है और एक सिलेक्टेड है। अरे आप अपनी हियरिंग तो कराओ, वो तो जो करेगा न्यायालय करेगा। अब आपने रोक के चीज़ें रखी है, ना तो इनके पक्ष में चीज़ें आ रही हैं, ना ही सिलेक्टेड वालों के पक्ष में चीज़ें आ रही हैं। भाई आप अपनी हियरिंग करा दो, या तो पक्ष में नॉन सिलेक्टेड वालों के जाएगी या सिलेक्टेड वालों के में आएगी, कम से कम बात तो क्लियर होगी ना। और आपने सिलेक्टेड वाले ही फांस के रखे हैं, नॉन सिलेक्टेड वाले ही फांस के रखे हैं, ऐसा क्यों भाई? जल्दी करो, बस मैं इतना कह रहा हूँ। मैं कोई प्रमोशन करने नहीं आया, आपको लग रहा होगा कि मैं किसी बुक का प्रमोशन करूंगा, ये करूंगा। देखो आपको भी पता है आजीविका चलाने के लिए ये चीज़ है, क्योंकि मेरे बस की किसी से चंदा मांगना है, ये सब मेरे मेरे काम है नहीं। और मैं इस बात को आज इसलिए इस प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ कि चीज़ें बहुत बुरी लग सकती है आगे जाके, आगे आने वाली वीडियो में शायद मेरी आपको भाषा भी बहुत गलत लग सकती है। इसलिए मैं सिर्फ आपसे ये एक चेतावनी के रूप में कह रहा हूँ कि अगर आपने पैसा लिया है तो काम करो, उन लोगों के लिए काम करो। बस मैं इतना ही कह रहा हूँ। धन्यवाद।